भगवान वामन छोटे से वामन अंगुल के आए, बड़ा सुंदर सा स्वरूप कश्यप जी के यहाँ पधारे। सारे ब्राह्मणों में खुशियां आ गई, ब्राह्मणों के घर में भगवान पधारे। मैया ने, अदिति ने कौपीन धारण करा दी, पृथ्वी मैया ने आकर के चरण पादुकाएं दे दी, आकाश ने आकर के छत्र दे दिया, छाता दे दिया, कुबेर ने आकर के भिक्षा पात्र कमंडलू दे दिया, देवगुरु बृहस्पति ने आकर के यज्ञोपवीत संस्कार कराया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए यज्ञोपवीत विशेष है, करना चाहिए और केवल पहनना नहीं चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। हमारे जो संस्कारों से हम हीन होते जा रहे हैं ना, संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं, उससे हमारा आत्मबल, हमारी ऊर्जा कमजोर होती जा रही है। इसलिए यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है, भगवान का यज्ञोपवीत कराया गया। मैया अन्नपूर्णा ने आकर के भिक्षा दी और सबने कुछ ना कुछ भेंट सामग्री दी। पार्वती ने आकर के रुद्राक्ष की माला दी, सारी सामग्री लेकर के, भिक्षा लेकर के गुरुदेव को समर्पित किया। गुरुजी, इस भिक्षा पर आपका अधिकार है। गुरुजी ने कहा, अरे वामन देवता, मैं ये नहीं चाहता हूँ, फिर क्या चाहते हो? गुरुजी की दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिसमें संतुष्ट हो जाएं, मांगो। गुरुजी ने कहा कि हमें त्रैलोक का राज्य चाहिए, सारी धरती मैं कहां से लाऊं, इतना छोटा सा वामन हूं। बृहस्पति जी ने कहा, हमें मालूम है आप वामन वामन नहीं हो, स्वयं भगवान हो, चाहो तो ला सकते हो। कैसे? गंगा के किनारे बलि यज्ञ कर रहा है और जो चीज हमें लड़ाई झगड़े से, विरोध से, शत्रुता से नहीं मिल पाती, जबरदस्ती नहीं मिल पाती, वो वस्तु मांगने से, प्रेम से मिल जाती है। प्रेम में हम कुछ भी किसी का ले लें, मांगो। और भगवान पादुकाएं पहन के, छाता लगा के, जनेऊ पहन के, भिक्षा पात्र लेकर के कहाँ पहुंच गए? बलि के यहाँ, जहाँ पर यज्ञ कर रहा है। दूर से स्वाहा 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 की आवाज आ रही है। यज्ञशाला में बढ़िया मंत्रों के माध्यम से यज्ञ हो रहा है। और जैसे चटपट करते खड़ाऊं पहने छोटे से वामन भगवान को बलि ने दूर से देखा। दिव्य तेज, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो अनायास अपना हृदय खिंच गया और बलि उठ करके बाहर आया और वामन भगवान को प्रणाम करके निवेदन करने लगा, स्वागत करने लगा। स्वागतम ते महाभाग ब्रह्मण किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् तपा परमदार। स्वागत है, मैं बलि प्रहलाद का नाती आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आप वामन भगवान ब्राह्मण देवता पधारे, कहिए मैं आपको क्या भेंट करूं, क्या दे दूं? धन दे दूं? भगवान ने सर हिलाया, नहीं। गांव दे दूं, जमीन दे दूं? नहीं। और कुछ आभूषण, सोना चांदी? भगवान ने कहा नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर जब ये भी नहीं चाहिए तो आप जैसे छोटे से हो, ऐसे कोई ब्राह्मण कन्या देख के आपका विवाह करा दूं? भगवान हंसने लगे, नहीं, कुछ तो ले लो। मैं बलि, मेरे द्वार पे जितने भी ब्राह्मण संत आए, कोई विमुख होकर के नहीं गया, कुछ मांग लो। गाम कांचनम गुणवद धाम अमृतम विप्र कन्या समाचर। कुछ तो मांगो। कुछ नहीं मांगा। भगवान ने मन ही मन सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो, अभी हम बताएंगे। मैंने जो भी मेरे द्वार पर आया कुछ न कुछ दे करके ही विदा किया। वामन भगवान ने कहा, हाँ भैया, सो तो है, तुम्हारे वंश में हिरण्यकश्यपु जैसे, हिरण्याक्ष जैसे महाबलवान लोग हुए, उनके पुत्र प्रहलाद जी तो महाभक्त हुए, भगवान को प्रकट कर डाला खंबे से, है वैरोचन, सब कुछ दे डाला। और उन्हीं के तुम पुत्र हो बलि, तुम क्यों नहीं दोगे? जब इतनी वंशावलियों की प्रशंसा कर दी तो अब बलि और ज्यादा भावुक हो गया, और ज्यादा आकर्षित हो गया कि देखने में तो छोटा सा ब्राह्मण, हमारे दादा परदादा सबको जानता है, अब तो कुछ ले ही लो। नहीं नहीं, कुछ मांगते नहीं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, कुछ नहीं लेते। हमारे द्वार से बिना मांगे, बिना लिए कोई गया ही नहीं। भगवान ने कहा कि अगर तुम देना चाहते हो, जो हम मांगे वही दोगे। अरे आप आदेश करो, आप मुख खोलो, बोलो तो कम से कम क्या चाहिए।
वामन भगवान ने कहा हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल पदान त्रीण दैतेन्द्र सम्मतान पदामम, 3 पैर पृथ्वी वो भी अपने पैरों से नापेंगे। जैसे ये बात कही तो बलि जोर से हंसा, जैसे आप छोटे से हो ऐसी आपकी छोटी बुद्धि है। इतने बड़े राजा के सामने खड़े होकर के इतनी छोटी चीज मांग रहे हो, 3 पैर पृथ्वी, अरे 2-4 बीघा जमीन मांगो, 2-4-10 गांव मांगो, सब दे दें। भगवान ने कहा ज्यादा बातें न बनाओ, जितना हम कह रहे हो उतने करो। आपके इतने छोटे चरण हैं, उतने में तो आपकी कुटिया भी नहीं बनेगी। आप अगर कहो तो बड़े बड़े हमारे यहाँ पहलवान उनके पैरों से नपवा दें तो कुछ व्यवस्था तो बन जाए। भगवान ने कहा केवल हम ही नापेंगे। बलि ने कहा जाओ, दिया आपने जो मांगा दिया, ऐसे नहीं मैं बिना संकल्प के कुछ नहीं लेता हूं, संकल्प करो। अब बलि और हंसा, इतनी छोटी सी चीज के लिए हम संकल्प करें? अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी निंदा होगी। कुछ भी हो बिना संकल्प के नहीं लूंगा। और बहुत देर बातें होती रही। शुक्राचार्य जी बैठ के अंदर से टुकुर टुकुर देखते रहे, कौन आया है जो इतनी देर से बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। और शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा, ओ हो, छोटा सा ये बामन बन के, और कोई नहीं, छलिया विष्णु वो नारायण ही बामन बन के आया है। दौड़ के आए, अरे बेटा, अरे शिष्य चेला बलि, जानते हो कौन है ये? बलि ने कहा हाँ गुरुदेव जानते हैं, वामन है। शुक्राचार्य जी ने कहा न ये वामन है न 53 है, 56 वाले हैं, एक ही बार में सब कल्याण कर देंगे। कुछ कहा, कोई बातचीत तो नहीं हुई? हाँ बात हुई। कुछ मांगा? हाँ मांगा। क्या? 3 पैर पृथ्वी अपने पैरों से। तुमने क्या कहा? कहना क्या गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूँ, जो वचन देता हूँ करता हूँ, द्वार पे आए ब्राह्मण को विमुख नहीं करूंगा, मैंने कहा दूंगा। अरे बेटा पगले, तू पागल मत बन, 3 पैर में बात छोड़ो, 2 पैर में ही सब कुछ नाप लेंगे, बचेगा ही नहीं कुछ। और वो दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता जो सब कुछ अपना लुटा करके दानी बन जाए, है ना? कुछ बचाना चाहिए। बलि ने कहा गुरुदेव अब मैं ब्राह्मण को वचन दे चुका हूं, और क्षत्रिय का वचन जो एक बार दे देता है प्राण जाए पर वचन न जाए, है? कैसे मना कर दूं? शुक्राचार्य जी का बड़ा संवाद हुआ, बड़ा ज्ञान दिया। 5 जगह ऐसी होती जहां पर झूठ बोल देने में कोई दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। स्त्रीसु नर्म विवाहेसु वृत्यर्थे प्राण संकटे। पहला स्थान मालूम कहां शुक्राचार्य जी ने बताया? आप लोग कहेंगे, लो अपने मन से कहें, स्त्रीसु, अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से झूठ बोलने में पति को कोई दोष नहीं लगता। अब पति लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरे मन की बात कही है। कल कोई कह रहा था कि बाबा रोज माताओं की बात कहते रहते, हमारे मतलब की बातें नहीं कहते, आपके मतलब की बात। क्यों? क्योंकि देवियां घर में इतना पतियों को परेशान करती हैं, कभी कोई डिमांड है, कभी कोई बात है, कभी ये है, तो पति बेचारे हो जाते हैं परेशान। तो मजबूरी में झूठ बोलना ही पड़ता, झूठ बोल के काम निकाल लेते। शुक्राचार्य जी ने कहा अपनी पत्नी से झूठ बोलने में पाप नहीं, दोष नहीं। स्त्रीसु विवाहे, बेटी के विवाह में अगर कोई दहेज के लिए ज्यादा प्रताड़ित करे, उसमें भी ये नहीं है कि आप बेटे के घर पे जाके तमाम बड़ी बड़ी बातें कर दो, ये करेंगे वो करेंगे। अगर वो आपको सताए, परेशान करे, व्यवस्था बिगाड़े, तो भले ही झूठ बोल के काम चला लो। विवाह में वृत्यर्थे, अपनी वृत्ति रोजगार के लिए, उसमें भी झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। प्राण संकटे, हमारे प्राण संकट में हैं, मरने वाले हैं, कोई ऐसी स्थिति आपत्ति आ जाए तब भी झूठ बोलने में दोष नहीं। और गो ब्राह्मणेताय, गौ रक्षा के लिए, ब्राह्मण रक्षा के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देने में कोई दोष नहीं है। किसी ब्राह्मण को कोई मार रहा हो, आकर के कहीं छुप जाए, आपने देख लिया टेंट के पीछे, और वो चोर, वो लोग उसे प्राणों के पीछे पड़े हैं, और आपसे पूछें कि पंडित जी को देखा है, इधर ही आए थे, और आप सोचो कि हम बड़े हरिश्चंद्र हैं, हम झूठ बोलते नहीं, सच बोल दो हाँ हाँ पीछे गए, और वो जाके पकड़ के ले आए, उन्हें मारे। तो उस समय झूठ बोल दें, अगर उसकी जान बचे, गौ हत्या बचे, तो झूठ बोल देने में कोई दोष नहीं। शुक्राचार्य जी ने समझाया, बलि ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, झूठ नहीं बोल सकते,
बदल नहीं सकते, वचन नहीं विमुख हो सकते। आपने एक बात कही है, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप गुरु हैं, गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागों पाए। अभी तक मेरे सामने इतनी देर से वामन भगवान बने रहे, मैं जान नहीं पाया। धन्य है गुरुदेव, आकर के आपने इन्हें बता दिया, जना दिया कि यही गोविंद है, इसलिए आपको प्रणाम करते हैं। ये गुरु की भूमिका है। मना किया, नहीं माने। भगवान ने कहा भाई अगर गुरु चेला में बात ना बन पा रही हो, कोई समस्या हो तो हम वापस जाएं। बलि ने कहा नहीं नहीं, आप वापस न जाओ, संकल्प कराओ। संकल्प के लिए वो पात्र उठाया जल में, जिसमें टोंटी से जल निकलना था। शुक्राचार्य जी ने सोचा मेरा चेला लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, एक कोशिश और कर लें। छोटा सा वेश बना करके उसी पात्र में अंदर बैठ गए और आंख लगा के बाहर देखने लगे क्या हो रहा है। जल डाला तो जल निकला नहीं। बलि ने सोचा महाराज जी कुछ गड़बड़ कर रहा, जल नहीं निकल रहा। वामन भगवान ने कहा हमें मालूम कुछ फंसा है, अभी ठीक करते हैं। और एक तिनका कुसा का तोड़ा, उसी में डाला, अभी साफ किए देते हैं। और जैसे डाला तो शुक्राचार्य जी आंख लगाए बैठे, तो आंख में लगा, आंख फूट गई। बड़बड़ा के बाहर निकल आए। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, और बीच में जो आंख लगाता है, माने जो काम बिगाड़ता है, उसकी आंख फूट ही जाती है ना। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है, कोई दान कर रहा है, कोई दे रहा है किसी को, लोग समझाने वाले बड़े हितैषी आ जाते, अरे इतना दे रहे हो, इतने में काम चल जाता, हमने किया तो ऐसे हो गया था, और समझा के कहा उसका कम करा दें। भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी हैं तो बड़े विद्वान, इनकी जो दोनों नेत्र हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, एक ज्ञान का नेत्र है, एक वैराग का नेत्र है। मुझ भगवान ने अपने आप को छुपाने का कितना प्रयास किया, फिर भी इन्होंने ज्ञान रूपी नेत्र से मुझे पहचान लिया। लेकिन जो दूसरा वाला वैराग रूपी नेत्र है ना, इसमें मोह का मोतिया बिंद हो गया है, तो लाओ जरा ऑपरेशन करके इसे ठीक कर दें। तो भगवान ने उस नेत्र का ही काम तमाम कर दिया। जल डाला, संकल्प हुआ, और जैसे संकल्प बोला जल पृथ्वी पर गिरा, वैसे भगवान ने विराट रूप बनाया। इतने विशाल भगवान बन गए, सब देखते रह गए। अब बलि ने सोचा हाँ हाँ गुरुजी ठीक कहते थे। एक चरण भगवान ने ऊपर लोक में रखा, भू भुआ स्वाहा महाजना तपा सत्यलोक, सत्यलोक को भी भेद करके ऊपर चला गया, सातों लोकों को नाप लिया। एक चरण भगवान ने नीचे रखा, अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, सातों लोकों को नाप लिया। ऐसे हाथ किए दसों दिशाओं को नाप लिया। दो ही पैरों में सारी धरती, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ नाप लिया। अब भगवान ने कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं? तीसरा चरण कहाँ रखूं? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि 3 चरण में पृथ्वी दूंगा, बोल। अब बलि घबराए, बलि ने हाथ जोड़े, प्रभु हमने सुना है कि लोग कहते हैं जो अपना तन, अपना मन, अपना धन सब भगवान को दे देता है। तन दिया, मन दिया। हमने पहले अपना मन आपको दिया, आपको देखा तो आकर्षित हो गए आपकी तरफ, भागे भागे आए। फिर आपने मांगा तो अपना धन, सारी संपत्ति दे दी। अब मेरा जो ये तन बचा है, इसको मैं लेकर के क्या करूंगा? तीसरा चरण इसी पर रख दो। बलि की बातों पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने तीसरा चरण रखा और सबने भाव को गाया। हम लोग भी कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, सब दे देते हैं, देता कोई नहीं। बलि ने दिया, भक्त ने गाया। हम तो जीवन भर रहेंगे आए प्रभु तेरे लिए, मन दिया तन धन भी देंगे आए प्रभु तेरे लिए। मन दिया सब लोग ताली बजा के भी देंगे आए प्रभु तेरे लिए। हम तो जीवन भर जिएंगे, हम तो जीवन भर जिएंगे आए प्रभु तेरे लिए,
तेरे चरणों में, तुझे पे दिल कुर्बान है। ऐ प्रभु तेरे चरणों में, तुझे पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ प्रभु तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ प्रभु तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ प्रभु तेरे लिए। जय हो। सभी लोग ताली बजा के भक्ति में। दर्शन हम सब पाकर इनके सुख में और हो जाएंगे। दर्शन हम सब पाकर भी तो दुख में और हो जाएंगे। चरण शरण में इनकी रहकर इनके ही हो जाएंगे। चरण शरण में इनकी रहकर इनके ही हो जाएंगे। इनके ही हो जाएंगे। इनके ही हो जाएंगे। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, है प्रभु तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ प्रभु तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ प्रभु तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ प्रभु तेरे लिए। बलि के सुंदर भाव में प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हुए। बलि मांगो। बलि ने कहा प्रभु अभी अभी आपने कहा आपने हमसे मांगा, अब हम आपसे मांगे, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, प्रसन्न है, मांग लो। भगवान बलि ने कहा कि प्रभु जैसे आप बामन बन के आए हो ना, मैं स्वर्ग का राज्य चाहता हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब सब कुछ मेरा है, तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाएंगे। तो प्रभु ऐसा करो, वामन खंड का महल बन जाए, वामन द्वार बन जाए, हर द्वार पे आपका ही दर्शन हो, आप हमें छोड़ के ना जाओ। वामन भगवान ने सोचा ये अच्छा फंसा लिया, अब हम तुम्हें छोड़ के ही ना जाएं। कोई बात नहीं, मांगा है दूंगा। भगवान वामन बन के पहरेदार बन के बलि के यहाँ रहे। बहुत समय बीत गया। लक्ष्मी मैया को विचार किया कि भगवान गए थे बलि के यहाँ वामन बन के, तब से लौटे नहीं। नारद जी ने आकर बताया मैया क्यों परेशान हो? मैया ने कहा परेशान इसलिए कि भगवान गए थे लौटे नहीं। आपको नहीं मालूम क्या? इस समय आपके भगवान नारायण चौकीदारी कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे? बलि के यहाँ। कैसे मिले? नारद जी ने युक्ति बताई। मैया लक्ष्मी नीचे आई और रास्ते में स्वरूप बदल के बैठ गई। बलि निकल रहा था, रो रही थी लक्ष्मी मैया। बहन क्यों रो रही हो? लक्ष्मी ने कहा तुमने हमें बहन कह दिया, मेरा कोई भाई नहीं है, रक्षाबंधन आने वाला है, सावन का महीना चल रहा है, इसलिए रो रही कि मेरा कोई भाई नहीं। चिंता ना करो, तुम्हारा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, मेरे घर चलो।
लक्ष्मी को लाए, बलि ने रखा। रक्षाबंधन का त्योहार आया, मैया लक्ष्मी ने थाल सजाई, एक सुंदर सा राखी का धागा लिया, आरती ली और बलि के हाथों में राखी मैया ने बांधी। तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल मां। जैसे मैया ने भाई के बलि के हाथों में कलाई में वो रक्षा सूत्र कलावा धागा बांधा, बलि प्रसन्न हो गया। बहन आज मैं बहुत खुश हूँ, अभी तक इतनी अवस्था तक मेरे किसी बहन ने मुझे राखी नहीं बांधी, मांग तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी मैया ने कहा कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिना दिए तो मैं मांगूंगा नहीं। लक्ष्मी मैया ने सोचा अभी मांग लेंगे तो फिर तुम घबराओगे, मांग लो, कुछ नहीं चाहिए, सब है। नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे खाली हाथ भाई कुछ ना कुछ उपहार देता है। तो लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण की तरफ देखा जो पहरीदारी में खड़े थे, और नारायण ने लक्ष्मी जी को देखा, समझ गए, हाय हेलो हो गई, अच्छा अच्छा आई हो, समझ गए। तो मैया ने कहा बलि से, बलि भैया, हाँ बहना, अगर तुम कुछ देना चाहते हो ना, सब कुछ मेरे घर में है, कोई कमी नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं जब से तुम्हारे घर पे आए, ये जो चौकीदार है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, ये चौकीदार हमको दे दो। जैसे ये बात कही बलि ने, लक्ष्मी मैया ने, बलि समझ गया, सच सच बताओ तुम लक्ष्मी हो क्या। लक्ष्मी मैया अपने स्वरूप में आ गई। बलि बोला तुम पति पत्नी दोनों बड़े छलिया हो, पहले वो आया बामन बन के मेरा सब कुछ छल के ले गया, अब वही केवल मेरे पास शेष बचा था, तो तुम आ गई, तुमने भी उसे मांग लिया। कोई बात नहीं, लक्ष्मी नारायण को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों का पूजन करके बलि ने विदा किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।